नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह सेशन रहेगा साथियों इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का। इस सेशन में साथियों अपने इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे भारत के इतिहास के बारे में। वन लाइनर के रूप में ये क्वेश्चन रहेंगे। साथियों आपको ये सेशन पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको डेली या 1 या 2 दिन से साथियों इंडिया जीके के जो महत्वपूर्ण 25 प्रश्न होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। साथ ही जनरल साइंस की सीरीज शुरू कर रखी है, उसमें लगभग आपको 35 वीडियो मिल चुके हैं, जिसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जनरल साइंस के जो 6 से लेकर 10वीं की जो पुस्तक है उसमें से तैयार किए हुए हैं होते हैं। यह सेशन आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों PDF का लिंक लगा दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर पाओगे। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। यानी मौर्य काल था, उसमें शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो आंसर होगा तक्षशिला था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा आपका तक्षशिला था। आगे देखेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो आंसर है काठियावाड़ के रुद्र दामन में। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो काठियावाड़ के रुद्र दामन में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काठियावाड़ के रुद्र दामन के अंदर है जो मिलता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार है जो करवाया था? तो आंसर होगा रुद्र दामन प्रथम के द्वारा। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो आंसर होगा रुद्र दामन प्रथम के द्वारा है जो बिना बेगार के साथियों जो सुदर्शन झील थी उसका जीर्णोद्धार है जो करवाया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ था? तो आंसर होगा कनिष्क। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ था? तो आंसर होगा कनिष्क के जो सिक्के थे उन पर अंकन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शंगु द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है? तो अयोध्या लेख। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जो पुष्यमित्र हैं, पुष्यमित्र शंगु द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है? तो आंसर होगा अयोध्या लेख में मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आगे है, मौर्यों के बाद दक्षिणी भारत में सबसे प्रभावशाली जो राज्य है वो था? तो आंसर होगा सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिणी भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? तो आंसर होगा सातवाहन जो राज्य था वो सबसे प्रभावशाली था। आगे है, जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार शैली। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृतियों का मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो आंसर होगा गांधार शैली उसको कहा जाता है। आगे है, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी? तो आंसर होगा अमरावती में। कहां पर अवस्थित थी? तो आंसर होगा अमरावती में अवस्थित थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है? तो आंसर है हाथी गुफा लेख के साथ। हाथी जो गुफा है उसके लेख के साथ है जो जुड़ा है। राजा खारवेल का नाम है किससे जुड़ा है? जो हातिम गुफा में है उसके जो लेख था उससे इनका नाम जुड़ा है। आगे प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की? तो आंसर होगा समुद्रगुप्त। प्रथम गुप्त शासक है जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो आंसर होगा समुद्रगुप्त। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे है, पार्थिया प्रथम वीर उपाधि थी? तो आंसर होगा समुद्रगुप्त की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कई बार पूछा भी जा चुका है। पार्थिया प्रथम वीर उपाधि किसकी थी? तो आंसर होगा समुद्रगुप्त की थी। आगे है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था? तो भित्री स्तंभ लेख है, उससे पता चलता है कि आपसे पूछा है किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को
पराजित किया था? तो आंसर है भीतरी स्तंभ लेख के माध्यम से पता चलता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय यात्रा में फायान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया, वह स्थित है? तो आंसर होगा पाटलिपुत्र में स्थित है, पाटलिपुत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था? तो आंसर होगा रूपक दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, गुप्तकालीन रजत जो मुद्राएं थी उनको क्या नाम दिया गया था? तो आंसर होगा रूपक। क्या नाम दिया गया था? आंसर होगा रूपक नाम दिया गया था। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो आंसर होगा एरन से। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कहां से प्राप्त हुआ था? एरन से प्राप्त हुआ था। यानी जो सती प्रथा है उसका प्रथम अभिलेखीय जो साक्ष्य है कहां से प्राप्त हुआ था? तो आंसर होगा एरन से प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल है जो स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त वंश का जो शासन है उसको साथियों अपने क्या कहते हैं? स्वर्ण युग कहा जाता है। प्राचीन जो भारत था उसमें किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो आंसर होगा गुप्त वंश का जो शासन था उसको स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो आंसर होगा उपज का छठा भाग। जो गुप्त युग है उसमें भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो आंसर होगा उपज का छठा भाग है जो लिया जाता था। आगे है, किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता था? तो आंसर होगा बिना जोती हुई जंगली भूमि है उसको अपहृत कहा जाता था। यानी जो बिना जोती हुई जंगली भूमि है उसको अपहृत कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे? तो आंसर होगा विदक भागम। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे? तो आंसर होगा विदक भागम। क्या कहते थे? विदक भागम में कहा जाता था। आगे है, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो आंसर होगा महर्षि कपिल का। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो आंसर होगा महर्षि कपिल का जो योगदान है वो है। आगे है, आपसे पूछा गया क्वेश्चन, महाभाष्य के लेख पतंजलि समसामयिकी थे? तो आंसर है पुष्यमित्र शंगु के। महाभाष्य के लेखक हैं जो पतंजलि, वो किसके समय के थे? तो आपसे आंसर होगा पुष्यमित्र शंगु के। यानी जो महाभाष्य के लेखक हैं पतंजलि वो किसके समय थे? तो आंसर होगा पुष्यमित्र शंगु के। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? तो आंसर होगा चार्वाक दर्शन को। लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? तो आंसर होगा चार्वाक दर्शन को कहा जाता है। आगे है, बौखरी शासकों की राजधानी थी? तो कन्नौज। जो बौखरी के शासक थे उनकी राजधानी कौन सी थी? तो आंसर होगा कन्नौज उनकी राजधानी थी। आगे है, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? तो आंसर है कल्लण। हर्ष के समय की जो महत्वपूर्ण सूचनाएं थी वो किसकी पुस्तकों में निहित है? तो आंसर होगा कल्लण की जो पुस्तकें थी साथियों उसमें निहित है। आगे, हर्षचरित नामक पुस्तकें किसने लिखी? तो आंसर होगा बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? आंसर होगा बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई। तो साथियों ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे इंडिया जीके के ऑनलाइन के रूप में मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक लगा दिया जाएगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। अगर आप साथियों इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़ेंगे तो वहां पर आपको डेली इंडिया करंट अफेयर्स व राजस्थान करंट अफेयर्स ऑनलाइन के रूप में मिलेगा, और जो भी सरकारी वैकेंसियां होती है उनकी जो भी जानकारी होती है वहां पर सर के द्वारा साथियों शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़िए, टेलीग्राम पर भी जुड़ेंगे तो आपको जो भी दिल्ली के करंट अफेयर्स होती है उसकी पीडीएफ, मंथली की पीडीएफ और जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उनकी पीडीएफ आपको वहां पर फ्री में मिलेगी। धन्यवाद साथियों।